राम जी नित्यानंद प्रभु का जन्म दिवस है, मंडे को नित्यानंद त्रयोदशी। हाँ, तो हम जो है भगवान नित्यानंद बलराम जी के बारे में सुनेंगे। 3 दिवसीय जो है हमारी क्लासेस शुरू होंगे आज से। तो आज शाम को, कल शाम को और परसों जो है संडे मॉर्निंग को होगा क्लास। तो हम जो है 3 दिन का पूरा हमारा रहेगा। तो ये जो है हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 5 का पहला श्लोक पढ़े हैं। आप सब बोलिए, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण समस्त अवतारों के स्रोत हैं। भगवान बलराम उनके द्वितीय शरीर हैं। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण परम भगवान हैं, आदि पुरुष हैं, ईश्वर के मूल स्वरूप हैं और उनके प्रथम विस्तार श्री बलराम हैं। भगवान अपना विस्तार असंख्य रूपों में कर सकते हैं। जिन रूपों में असीम शक्ति होती है वे स्वांश कहलाते हैं और जिनकी सीमित शक्ति सीमित होती है वे विभिन्न अंश जीव कहलाते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सब लोग यहाँ बैठे हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के सामने। तो जगन्नाथ जी कौन है? भगवान कृष्ण, जो लिखा है समस्त अवतारों के स्रोत हैं। और बलराम जी जो हैं कौन हैं? उनके द्वितीय शरीर हैं। आप मतलब एक तरह से बोला जाता है, एक ही स्वरूप दो है भिन्न मात्र काया आद्य काव्य व्यू कृष्ण लीलार सहाया। दोनों एक ही रूप हैं, केवल उनके शरीर में अंतर है। कोई मतलब एक तरह से लिखा है शक्ति में कोई अंतर नहीं है। शरीर का बस कहते हैं उनके अंतर केवल उनके शारीरिक गठन में है। बस एक का रंग जो है श्याम रंग है और दूसरे का जो है श्वेत रूप है। बाकी कोई अंतर नहीं है, दोनों में अभिन्नता है। और वही जो कृष्ण हैं, सेई कृष्ण नवदीपे श्री चैतन्य चंद्र सेई बलराम संगे श्री नित्यानंद। वे मूल भगवान कृष्ण नवदीप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और श्री बलराम उनके साथ श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए। तो भगवान कृष्ण जो है इस कलयुग में जो है जीवों का उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में नवदीप में प्रकट हो रहे हैं और बलराम जी जो है नित्यानंद के रूप में प्रकट हुए। तो ये जो है तत्व है जो मैं बताना चाह रहा था। आगे हम कुछ और शुरू करें इससे पहले तत्व जरूरी होता है जानना। तो अब हम जो है थोड़ा सा इनके जन्म, एक बहुत इम्पोर्टेंट जो समझ हमें होना चाहिए कि भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु मायापुर में प्रकट हुए। आप में से बहुत लोग जो है मायापुर गए और अलग अलग स्थान देखे आप सब लोग। तो जो है भगवान ऐसे जो है क्यों प्रकट होते हैं और ख़ुद जो है अलग अलग उनके भक्तों को अलग अलग स्थान में जो है जन्म दिलाते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, चैतन्य भागवत का कुछ पार्ट है। फिर वापस आएंगे हम चैतन्य चरितामृत में।
कलियुगे संकीर्तन धर्म पाली भारे, अवतीर्ण है लो प्रभु सर्व परिकरे। इन कलियुग द लॉर्ड इनकारनेट विद हिज एसोसिएट्स टू मेंटेन द रिलीजियस प्रिंसिपल ऑफ संकीर्तन। तो भगवान जो है अपने कलयुग में आते हैं और अपने जो है साथ में अपने परिकरों को लेकर आते हैं। क्यों आते हैं? संकीर्तन धर्म पाली बारे, संकीर्तन धर्म को बढ़ाने के लिए भगवान जो है आते हैं। और आप सबको पता होना चाहिए, अलग अलग युग में भगवान को पाने का अलग अलग तरीका है। इस युग में भगवान को पाने का तरीका है उनका नाम संकीर्तन। हाँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो पूरी दुनिया में जो है भगवान के नाम का संकीर्तन जब फैलेगा तो इस संसार का जो धर्म है स्थापन हो जाएगा। नहीं तो धर्म का पतन हो रहा है चारों तरफ। प्रभुर आज्ञाएं आगे सर्व परिकर, जन्म लाभी लेना सबे मानुष भीतर। तो भगवान के आदेश से सारे जो भगवान के संगी गण हैं वो सब मानव समाज में जन्म लेने लग गए। आप सबको पता होगा जब भगवान रामचंद्र प्रकट हो रहे थे तो आदेश मिला कि तुम सब जो है वानर रूप धारण करके प्रकट हो जाओ। तो सारे देवी देवता बड़े बड़े लोग किष्किंधा के क्षेत्र में जो है उन्होंने वानर रूप धारण कर लिया। और ये साधारण वानर नहीं, आपके घर के अगल बगल में जो घूमते फिरते रहते हैं। तो वे जो है आपके घर में घुस के थोड़ा सा चोरी करके भाग जाते हैं। ऐसे वानर नहीं है ये, एक से एक पावरफुल वानर थे। पहाड़ हिला देते थे। अरे देवता लोग हैं भाई। तूफान आता है, पवन देवता अगर तूफान ला देते हैं तो कितना सब उखड़ जाता है, पेड़ के पेड़ उखड़ जाता है। अब वही साक्षात अगर सोचो पवन देवता अगर जन्म ले रहे हैं तो क्या हल्की फुल्की बात है। तो ये सब उस समय वानर रूप धारण करके आए थे। लेकिन और जैसे भगवान कृष्ण आए तो सब यदु कुल में, यदु वंश में जो है प्रकट हो गए, वृष्णि वंश में जन्म ले लिया। क्योंकि ब्रह्मा जी को आदेश मिला था कि जाओ, हाँ ब्रह्मा जी को भगवान ने आदेश दिया, जाओ सबको बता दो कि मैं जल्दी आने वाला हूँ और ये लोग पहले से जो है विष्णु वंश में जन्म ले लें, यदुकुल में जन्म ले लें। तो भगवान वैसे ही घोषणा कर दिए कि इस बार कलयुग में आना है तो कैसे आना है। कोई वृष्णि वंश तो नहीं है अभी यहाँ, न सूर्य वंश का न चंद्र वंश, कुछ तो नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ लें। हाँ, वानर वाला तो हो ही गया था पहले। तो अभी जो है मनुष्य कह रहे ह्यूमन सोसाइटी में जाकर जन्म ले लो। अब कहाँ कहाँ जन्म ले ले, कौन कौन आ रहा है, तो ये भी वर्णन है कि अनंत की सिवा विरिंची ऋषि गण, यत अवतारे न पार्षद आप्त गण। कि अनंत, अनंत से शिव जी, ब्रह्मा जी, बाकी साधुगण, सप्त ऋषि हो गए, जितने भी एसोसिएट हैं जो पिछले जन्म में आए थे, सब जो है बड़े बड़े भक्त के रूप में प्रकट हो गए। ये सब जो है प्रकट होने लग गए चैतन्य महाप्रभु की लीला में। भागवत रूपे जन्म है लो सबार, कृष्ण से जाने ना यार अंश से जन्म यार। ओनली गौर कृष्ण न्यू विच एसोसिएट टुक बर्थ एज विच डिवोटी। सिर्फ चैतन्य महाप्रभु को, भगवान को ही पता है कौन भक्त कहाँ प्रकट हुआ है। इसका पूरा वर्णन किसी को नहीं पता चल पाएगा। एक किताब है गौर गणोदेश दीपिका, तो उसमें जो है चैतन्य महाप्रभु के साथ कौन कौन भक्त क्या थे वो सब वर्णन है। तो उसमें भी कंप्लीट वर्णन नहीं है। कंप्लीट वर्णन करेंगे तो ख़त्म होगा क्या। तो जैसे हमने अभी अद्वैताचार्य जी का, तो अद्वैताचार्य जी का जन्मदिन मनाया। तो महाविष्णु और सदाशिव जो है अद्वैताचार्य के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी जो है हरिदास ठाकुर के रूप में प्रकट हुए। तो ये सब जो है अलग अलग पार्षद गण अलग अलग जो है जगह पे जन्म लिए। ये भी आ गया। कारो जन्म नवदीपे, कारो छाती ग्रामे, के हराधे ओ धर देशे, श्रीहाटे पश्चिमे,
तो कुछ जन्म ले रहे हैं कहाँ? नवद्वीपे, नवद्वीप में, बंगाल में जो नवद्वीप का जहाँ पर 9 आइलैंड हैं, कुछ नवद्वीप में जन्म ले रहे हैं, कुछ चट्टाग्राम में जन्म ले रहे हैं, कुछ राधा देश में जन्म ले रहे हैं, और कुछ उड़ीसा में जन्म ले रहे हैं, कुछ श्रीहाट में जन्म ले रहे हैं, कुछ वेस्ट में, पश्चिम में, वेस्ट में जन्म ले रहे हैं, कुछ रांची में, कुछ झारखंड में, अलग अलग जगह पर भी हो रहा है प्राकट्य। तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी समय हुआ था, अभी भी चल रहा है। दिस लीला इज गोइंग ऑन। अभी जो चल रहा है उसको सुनो ध्यान। अलग अलग देश में जन्म ले रहे हैं, गौर गणोदेश दीपिका। तो बीच में मत बोलो। तो जो है, तो इस तरह से अलग अलग भक्त अलग अलग जगह पर जन्म ले रहे हैं। तो ये लीला आज भी चल रही है। और नाना स्थाने अवतीर्ण हैलो भक्तगण, नवद्वीपे आसी हैलो सवार मिलन। तो इस तरह से हर डिवोटीज अलग अलग स्थान पे जन्म ले रहे हैं, लेकिन सब नवद्वीप में मिलते हैं, नवद्वीप में सबका प्राकट्य हो रहा है। तो सर्व वैष्णवेर जन्म नवद्वीपे धामे, कौन महाप्रिय दासेरा जन्म अन्य स्थाने। कुछ लोग, ज़्यादातर जो वैष्णव थे नवद्वीप में प्रकट हुए, कुछ का जो इधर उधर जन्म हुआ था, जैसे नित्यानंद प्रभु, अभी उनके बारे में हम लोग आ रहे थे, शिवास पंडित, श्री राम पंडित, श्री चंद्रशेखर, जो है ये सब जन्म लिए। मुरारी गुप्ता वो श्रीहट्ट में प्रकट हुए। और पुंडरीक विद्यानिधि वैष्णव प्रधान, चैतन्य वल्लभ दत्त वासुदेव नाम, चाटी ग्रामे हैलो इहा सवार प्रकाश, बुधने भैलो अवतीर्ण हरिदास। तो बुद्धान में विलेज में जो है हरिदास ठाकुर प्रकट हुए। पुंडरीक विद्यानिधि, चैतन्य वल्लभ, वासुदेव दत्ता चट्टाग्राम में जन्म लिए। तो ये जो पुंडरीक विद्यानिधि हैं उनके बारे में हम सुन रहे थे उस दिन, महाराज बता रहे थे। तो ये जो है, जो वृषभानु महाराज हैं, कौन? वृषभानु महाराज, जो राधा रानी के जो पिताजी हैं ब्रजमंडल में, वो पुंडरीक विद्यानिधि के रूप में प्रकट हुए। और इसीलिए ये जो लीला हुआ था, तो ये बाद में आगे चल के आपको पता होना चाहिए, राधा रानी जो स्वयं किस रूप में आई? गदाधर पंडित, उनके बन गए थे स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु बनकर आए। तो पिता होता है ना, जैसे आध्यात्मिक रूप से जो पिता है वो, तो राधा रानी के पिता हैं वृषभानु महाराज। तो जब वो इस चैतन्य महाप्रभु लीला में आए तो उन्होंने रोल क्या बना दिया? गुरु बन गए उनके पिता के रूप में। स्पिरिचुअल मास्टर को पिता बोलते हैं ना, फादर, स्पिरिचुअल फादर। तो इस तरह से जो है वो गदाधर पंडित के स्पिरिचुअल मास्टर बने। तो आप देखेंगे ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द पास टाइम में रोल लगभग वैसे ही रहता है। हाँ, रोल में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। तो ये पुंडरीक विद्यानिधि जो है ये माधवेंद्रपुरी के शिष्य बने थे। जैसे आपको पता होना चाहिए, उस दिन अद्वैताचार्य भी माधवेंद्रपुरी से दीक्षा लिए थे। तो एक क्वेश्चन आ सकता है आपका, फाइंड ऑड वन आउट। एक ऑप्शन आ जाएंगे, पुंडरीक विद्यानिधि, अद्वैताचार्य, ईश्वरपुरी, चैतन्य महाप्रभु। तो आप जानते हैं कि उसको, तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। आप लोग तैयार रहिए, नित्यानंद त्रयोदशी के दिन क्विज होगा। राधा माझे एक चक्र नामे आछे ग्राम, या ही अवतीर्ण नित्यानंद भगवान। द सुप्रीम लॉर्ड नित्यानंद प्रभु अपीयर्ड इन द विलेज ऑफ एक चक्रा इन राधा देश। तो ये नित्यानंद प्रभु कहाँ प्रकट हो रहे हैं? एक चक्र धाम के। तो आप अगर जाएंगे बंगाल में तो जो है मायापुर नवद्वीप से जो है 2-3 घंटे की दूरी पे आपको एक चक्र जो है वहाँ पर जो है नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए। मैं गया था ना, लास्ट ईयर गया था। तो एक चक्र में जो है इनका प्रकट हुआ। तो एक चक्र लिखा है, इट इज सिचुएटेड इन 8 माइल्स फ्रॉम मल्लारपुर स्टेशन।
अगर कोई रेलवे से जाना चाहता है, मल्लारपुर से 8 मील दूर है। और जो स्थान है जहाँ पर जो है प्रकट हुए थे, वो स्थान है वीरचंद्रपुरा गर्भवास भी बोलते हैं, वहाँ पर मंदिर बना हुआ है। और कैसे भगवान प्रकट हुए हैं? बाय हिज ओन स्वीट विल। ऐसा नहीं है कि उनको देवकी ने प्रकट कराया, जैसे भगवान कृष्ण हम सोचते हैं कि देवकी के गर्भ से आए, या ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि जो है राम जी जो है प्रकट हुए कौशल्या से, ये सब भगवान जो है अपनी शक्ति से आते हैं, स्वमाया। भगवान को कोई जन्म नहीं दे सकता है। कृष्ण जो है वो भगवान अनबॉर्न होते हैं, वो हमारे जैसे साधारण मनुष्य की तरह से जन्म नहीं लेते हैं, अपनी इच्छा से, अपनी शक्ति से प्रकट होते हैं। जैसे अगर प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं तो उनको कोई आदेश नहीं दे सकता है आपको आना पड़ेगा, वो अपनी इच्छा से आएंगे यहाँ। और जब वो आते हैं तो उनकी शक्ति से ही सारा कार्य होता है। तो वैसे ही भगवान जब इस संसार में प्रकट होते हैं, इस संसार के मटेरियल लॉज उन पे नहीं लगते हैं। तो वो चूज़ करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने किसको चूज़ किया? हड़ाई पंडित नाम शुद्ध विप्रराज, मूले सर्व पिता ताने करे पिता व्याज। तो कौन बना उनका? द एग्जॉल्टेड हड़ाई पंडित वॉज द किंग ऑफ द ब्राह्मण। तो ब्राह्मण में बहुत श्रेष्ठ थे हड़ाई पंडित, तो उनको नित्यानंद प्रभु ने क्या बनाया? अपना पिता के रूप में चूज़ किया। तो हड़ाई पंडित या हाड़ो ओझा, इनको बोलते हैं, मैथिल ब्राह्मण फैमिली में प्रकट हुए थे। इनकी पत्नी का नाम था पद्मावती। वैसे देखा जाए तो नित्यानंद प्रभु सबके पिता हैं, सारे ब्रह्मांड को प्रकट उन्होंने किया है। भगवान महाविष्णु के रूप में सबको प्रकट करते हैं, पर यहाँ के वो खुद अपने पिता को चूज़ करते हैं। तो इस तरह से कृपा सिंधु भक्ति दाता, सब बोलिए, कृपा सिंधु भक्ति दाता, श्री वैष्णव धाम राधे अवतीर्ण हैलो नित्यानंद राम। तो नित्यानंद प्रभु जो कौन है? कृपा सिंधु हैं और भक्ति के दाता हैं। हम सबको आज अगर आपको भक्ति मिल रहा है, प्रचार हो रहा है, तो इन सब की कृपा से हो रहा है। और कृपा सिंधु और क्या है? तो उनका वैष्णव धाम, सारे वैष्णवों के क्या हैं? आश्रय हैं। तो वो कहाँ प्रकट हो रहे हैं? राधा देश में प्रकट हो रहे हैं। राधे अवतीर्ण हैं, लोग राधा देश में प्रकट हो रहे हैं। तो जब नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए थे, महा जय जय ध्वनि पुष्प वरिशन, सम गोपे देवतागणे कैलेन ताखन। तो सारे देवतागण जो है फूलों की वृष्टि कर रहे थे और क्या बोल रहे थे? जोर से बोलिए, जय जय। बोलिए जय जय। खा पी के अच्छे से बोले जय जय, बोलिए जोर से जय। तो जय जय करके ध्वनि कर रहे थे। हाँ, ऐसा लग रहा है जो है कई जन्मों से खाया पिया नहीं है। सेई दिने हैते राधा मंडल सकल, पुनः पुनः बाढ़ीते लागिले सुमंगल। कहते हैं जब उनके जन्म से पहले राधा देश में जो है एक तरह से अकाल की स्थिति थी। बहुत ही बुरी स्थिति थी। जैसे नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए हैं, हर चीज़ प्रॉस्परस, अच्छे साइन सब कुछ दिखने लग गए, शुभ मंगल सब प्रकट हो गया, सुमंगल हो गया जगह। और जो है कहते हैं, और सब जो है लिखा है, गंगा तीरे पुण्य स्थान सकलता किते, वैष्णव जन्मय केने सोच्य देशते, आपने हैलो अवतीर्ण गंगा तीरे, संगेरा पार्षदे केनो जन्म येन दूरे। The banks of the Ganges are most sanctified. Why then would a Vaishnav take birth at an impious place? देखा जाए तो गंगा का स्थान, गंगा के आसपास के स्थान पवित्र माने जाते हैं। जैसे भारतवर्ष बहुत पवित्र स्थान है। देखो अगर बोलते हैं तीन जो है, एक ब्रह्मांड होता है, ब्रह्मांड में 3 भुवन है। ऊपर बोलते हैं भूर्भुवः स्वः, अगर तो ऊपर जो है 3 भुवन है,
उनमें से बोला जाता है जो जम्बू मतलब अगर भूलोक है काफ़ी श्रेष्ठ है। भूलोक में जो है जम्बू द्वीप, क्योंकि 7 आइलैंड में बटा हुआ है, तो उसमें से जम्बू द्वीप जो है श्रेष्ठ माना जाता है। जम्बू द्वीप जो है उसमें भी से 9 वर्ष में विभाजित है, उसमें से भारतवर्ष को श्रेष्ठ माना जाता है। तो उस भारतवर्ष में भी खासकर जो ब्रज है, वृंदावन है, या वृंदावन से अभिन्न है नवद्वीप, उसको श्रेष्ठ माना जाता है। तो भगवान जो है तो गंगा का स्थान बड़ा पवित्र होता है। फिर भी जो है ऐसी जगह पर जहाँ पर गंगा नहीं है वहाँ पर वैष्णव क्यों प्रकट हो रहे हैं, क्या कारण है? हाँ, जो है भगवान गंगा में किनारे प्रकट हो रहे हैं मायापुर में, लेकिन बाकी लोग इतने दूर दूर प्रकट क्यों हुए हैं? तो हमारे मन में प्रश्न आ सकता है। ऐसे जो है असुचि के प्लेसेस में जहाँ पर पवित्रता नहीं है, हाँ, वहाँ पर क्यों प्रकट हो रहे हैं? जैसे आप कुछ स्थान जाते हो, वहाँ पर अगर आप जाते हो तो आपको आकर स्नान करना होता है। जैसे आप अगर जो है जहाँ पर आग जलाया जा रहा है, शमशान जा रहे हो तो आपको वापस आके नहाना होता है। हाँ, आप पवित्र हो जाते हैं कुछ स्थान जाकर। तो जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु क्यों अपने भक्तों को अलग अलग स्थानों में प्रकट करा रहे हैं? और जो है इसमें एक बात बहुत अच्छा लिखा है कि ये देशे गंगा हरि नाम विवर्जित, ये देशे पांडव नाही गेलो कदाचित, से सब जीवेर कृष्ण वत्सल हय, महाभक्त सब जन्मा ये न आज्ञा दियो। तो भगवान जो है दयावश, भगवान कृष्ण जो है अपने पुण्य शुद्ध भक्तों को जो है जहाँ गंगा भी नहीं बह रही है वहाँ पर प्रकट कराए, जहाँ भगवान का नाम नहीं लिया जा रहा है वहाँ प्रकट कराए, जहाँ पर पांडव नहीं विजिट किए हैं। आपको पता होना चाहिए पांडव जो है जब एक तो पांडव सब प्रकट हुए, हस्तिनापुर और ये सब स्थान में थे, लेकिन जब वनवास लिया उन्होंने तो पूरा ऑलमोस्ट काफ़ी भारतवर्ष के स्थान घूमे। और आप सबको पता होना चाहिए यहाँ तक कि एक चक्र में भी गए थे, तो अलग अलग स्थान जो है वो लोग घूमे थे पांडवजन। तो कहने का मतलब क्या है, जहाँ ऑलरेडी हरि नाम हो रहा है वहाँ पर तो ऑलरेडी पवित्रता है। जहाँ पर जो है गंगा बह रही है वहाँ तो ऑलरेडी पवित्रता है उस स्थान में। जहाँ पर भगवान पांडवजन ऑलरेडी चल चुके हैं वो स्थान ऑलरेडी पवित्र हो चुका है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को, शुद्ध भक्तों को ऐसे स्थान पर ना भेज के उन स्थानों में भेजा जहाँ पर इन तीनों का प्रेजेंस नहीं था। तो इसके संदर्भ में आपको एक बात समझना चाहिए, दैट मीन्स कृष्ण वो यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि भगवान का अगर भक्त कहीं अगर वो विचरण करता है वो स्थान पवित्र हो जाता है। अब देखो गंगा का तो अपना एक रूट बना हुआ है। गंगा जो है गंगोत्री से चल रही है, हाँ, गंगोत्री से चलती है, अलकानंदा के रूप में आती है और अलग अलग प्रयाग स्थान हैं, आप जाएंगे रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, तो अलग अलग स्थानों में उनसे अलग अलग नदियाँ, भगीरथी जब लास्ट में मिलती है रुद्र आई थिंक देवप्रयाग में, तो भगीरथी और जो है मिलकर गंगा बन जाती है। और गंगा जब से वो गंगा बनती है तो अपना नाम रिटेन करती है। इससे पहले वो अलकानंदा नाम से थी, फिर अलग अलग नाम उसके बदलते जाते हैं, लेकिन जब वो भगीरथी से मिलती है तो गंगा के रूप में आगे बढ़ती है और फिर जो भी उससे मिला है फिर वो गंगा ही रह जाती है। आप देखो अभी जो है प्रयाग में सब लोग जा रहे हैं महाकुंभ में, तो सरस्वती यमुना जो है, यमुना आ रही एक तरफ से और गंगा आ रही एक तरफ से, लेकिन जब मिल रही है तो जो यमुना है वो अब ख़त्म, अब क्या रह गई, गंगा। तो इस तरह से गंगा जो है वो निकलती है, गंगा सागर की तरफ बढ़ती है और गंगा सागर पूरा जो है अब देखेंगे बंगाल को जाके समुद्र में मिल जाती है। तो इस तरह से एक रूट डिफाइंड है इधर जो है पूरा, और उसकी कई सब ब्रांचेस हैं जो अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। तो इस तरह से पूरा, तो उसका एक रूट फिक्स है
और वो स्थान जो गंगा के किनारे हैं आज भी पुण्यात्माएं वहाँ रह रही हैं। तो एक अलग ही पवित्रता है, गंगा पे स्नान हो रहा है। 3 डुबकी लेने के लिए लोग जो है इतना दूर से आ रहे हैं, और कितना जो है वो लोग सब तपस्या कर रहे हैं। सबसे बड़ी तपस्या है आपको कई किलोमीटर चलना होगा। कुछ भक्त हमारे जो है यूथ फोरम के सदस्य लोग चले गए थे 28 के करीब, बता रहे थे 25-30 किलोमीटर एक तरफ, फिर वापसी भी 25-30 किलोमीटर इस तरफ। तो स्नान जो है उनका तो बड़ा जो है मुश्किल हुआ था उनको। अभी इतना नहीं है, बट फिर भी कई किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो जो है, तो ये जो है गंगा पवित्र कर रही इस तरह से। लेकिन जो है वैष्णव जो होते हैं वो चलते फिरते तीर्थ हैं। यहाँ पर नरसिंह भगवान बोलते हैं प्रसाद को देने वाला कोई है? कोई है नहीं तो दे दो। तो जो है प्रहलाद महाराज को भगवान बोलते हैं ओ मोस्ट प्योर, ओ ग्रेटली सेंटली पर्सन। क्योंकि जब प्रहलाद महाराज से पूछा गया मांगो, क्या मांगते हो, तो बोला मेरे पिता को माफ़ कर दिए। तो भगवान बोलते हैं योर फादर हैज़ बीन प्योरीफाइड अलॉन्ग विद द 21 forefathers इन योर फैमिली। 21 तुम्हारी जो है पीढ़ियों के साथ तुम्हारे पिताजी का उद्धार हो गया है। बोलो हरि बोल। हाँ, क्यों हो गया? क्योंकि तुम उस घर में, उस वंश में पैदा हुए थे, इसलिए। और इसलिए तुम्हारा इंटायर डायनेस्टी, तुम्हारा वंश कुल का उद्धार हो गया है। Whenever and wherever there are peaceful, equipoised devotees who are well behaved and decorated with all good qualities, that place and the dynasties there, even if condemned, are purified. देख रहे हैं, जहाँ जो है ये बहुत अच्छी बात बोला गया, पीसफुल डिवोटी, इक्विपॉइज्ड डिवोटी, हाँ, शांत, एक दोनों स्थितियों में शांत, और वेल बिहेव्ड डिवोटी, ये बहुत अच्छा वर्ड लिखा, वेल बिहेव्ड होना चाहिए। जहाँ ऐसे भक्त हैं डेकोरेटेड विद ऑल गुड क्वालिटीज़, अच्छे गुणों से संपन्न हैं, ऐसे भक्त जहाँ भी रहेंगे उनका कुल भले ही खराब हो वो शुद्ध हो जाएंगे। तो इसीलिए लिखा है ओ सूता, those great sages who have completely taken shelter of the lotus feet of the Lord at once sanctify those who come in touch with them, whereas the waters of the Ganges can sanctify only after prolonged use. गंगा में तो बार बार आप स्नान करते हो तब पवित्रता आता है, लेकिन जो भगवान के भक्तों का आश्रय ले लिया है, हाँ, उनके संपर्क में आते ही वो तुरंत शुद्ध हो जाता है। जो है one requires atonement after visiting places where Krishna's friends Pandavas did not visit, as such places are not frequented by devotees. तो एक चीज़ बड़ा अच्छा इससे समझ में आ रहा है, जहाँ जहाँ भक्त नहीं जाते हैं, जहाँ भक्त नहीं है, जहाँ पर ये लोग नहीं जाते हैं, वो स्थान अपवित्र हो जाते हैं, पवित्र नहीं है वो स्थान। The Pandavas are as good as Krishna. Therefore, the people of countries beyond the jurisdiction of their rule were fallen, devoid of devotional service and absorbed in material sense gratification. तो जहाँ भक्त नहीं जाता है, ऑब्वियस सी बात है, वो स्थान जो है अपवित्र होते हैं। वहाँ पर लोग इंद्रिय तृप्ति का ही बिजनेस चालू रहता है। इसलिए आजकल जो है, अब सोचो प्रभुपाद वृंदावन में बैठे थे और वहाँ से जो है ऐसे स्थान में जाने की संकल्प लिए थे जहाँ पर कोई इससे पहले नहीं गया था, कोई भी कभी नहीं गया था, जो है पवित्र करने के लिए। कुछ गए भी थे तो वापस आ गए थे थोड़ा बहुत घूम फिर के। बोल दिए महाप्रभु का जो भविष्यवाणी है ना वो सही नहीं है, उसमें थोड़ा सा वो शायद एग्जैजरेशन है, अतिशयोक्ति है वो। इसमें जो है कभी कभी बोल दिया जाता है ना, आप अगर मान लीजिए जो है थोड़ा कुछ किए हैं, आप बोल देंगे बहुत किया है, तो ऐसे ही है
भारतवर्ष में प्रचार होना था, तो बोलिए पूरे संसार में प्रचार होगा, तो अतिशयोक्ति लगता था। बट प्रभुपाद जो है इसको कभी अतिशयोक्ति नहीं समझे, तो इस तरह से वो इस स्थान में भी गए। तो इन जो है श्लोकों की आप बोल सकते हैं कि सत्यता को साबित किया प्रभुपाद जी ने। संसार तारिते श्री चैतन्य अवतार, आपने श्री मुखे करिया छेन अंगीकार। तो पूरे चैतन्य महाप्रभु संसार को तारने के लिए प्रकट हुए हैं, और उन्होंने अपने शब्दों से ही इसको खुद साबित किया है। सोच्य देशे सोच्य कुले आपन समान, जन्माइए वैष्णवे सवारे करे त्राण। तो भगवान जो है अपने भक्तों को, जो उनके जैसे ही हैं, उनको अपवित्र स्थानों में, अपवित्र परिवारों में प्रकट करवाया, सबका उद्धार करने के लिए। अब आप न समझिएगा अरे मैं भी तो ऐसा ही तो नहीं हूँ, तो अपवित्र स्थान में, अपवित्र कुल में जन्म लिया है, कहीं मैं तो नहीं हूँ, आई एम द चोजन वन। हाँ तो ऐसा भी आप लोग हो सकते हैं भाई, कुछ हो आप में से। तो जो है लो क्लास फैमिली में जन्म ले रहे हैं, और ऐसे ऐसे जगह पे जन्म हो रहा है जहाँ कोई दूर दूर तक पवित्रता का कोई पवित्र लोग गए ही नहीं। जैसे हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार में जन्म ले रहे हैं। हाँ सोचिए आप। लिखा है ये, और फिर है कुलम पवित्रम जनानी कृतार्थ, वसुंधरा वा वसति स धन्यः, नित्यन्ति स्वर्गे पितरोऽपि तेषां, येषां कुले वैष्णव नामाधेयम्। बोलते हैं जिस भी परिवार में वैष्णव प्रकट होता है, उसका परिवार, माता, जन्म स्थान, रेजिडेंस बिकम प्योरीफाइड, सब पवित्र हो जाता है। और कहते हैं उसके हिज फोर फादर्स डांस इन द हेवेंस। उनके जो कुल वाले होते हैं ना, वो स्वर्ग में डांस करने लग जाते हैं, नृत्य करने लग जाते हैं। नित्यंति स्वर्गे पितरोपि तेषाम, तेषाम मतलब उनके, हाँ जिस कुल में भक्त आ जाता है उनके जो है नित्यंति स्वर्गे, पितर लोग जो है स्वर्ग में नृत्य करने लग जाते हैं। हाँ कि जो है मेरे कुल में शक्ति प्रकट हो गया है। हाँ गौतम प्रकट हो गए हैं, देवेंद्र प्रकट हो गए हैं। तो ये सब प्रकट हो रहे हैं। आप अपना नाम ऐड कर लीजिए, आप तो बड़ा खुश हो रहे हैं सब। तो आप सोचिए, लोग जो है अरे भक्त बनो भाई, सबका उद्धार हो जाएगा। हम जो है अपने अंदर, हम अपने ऊपर वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, ढीला हो जाता है भक्ति हमारा। तो ये महिमा है, ये महाप्रभु ये सोच रहे हैं। ये देखो, ये देशे कुले वैष्णव अवतारे, तहार प्रभावे लक्ष्य योजन निस्तारे। हाँ जिस परिवार में वैष्णव अगर प्रकट होता है किसी स्थान में, तो लिखा है पीपल फॉर 100,000 ऑफ माइल्स, 100,000 ऑफ माइल्स, आसपास जितने लोग हैं कहते हैं डिलीवर हो जाते हैं, उद्धार हो जाता है। ये स्थान है वैष्णव गण करे न विजय, से स्थान है अति पुण्य तीर्थमय। जहाँ जहाँ वैष्णव जाते हैं वो स्थान क्या हो जाता है, तीर्थ स्थान बन जाता है, पवित्र बन जाता है। प्रभुपाद जी जो है, हम लोग प्रभुपाद जी लीलामृत को सुनते हैं, पता चलता है प्रभुपाद प्रयाग में थे। तो हमारे लिए प्रयाग जो है प्रभुपाद जी का स्थान है, तीर्थ स्थान है। जैसे दिल्ली में जो है भक्त लोग जो है प्रचार कर रहे हैं, तो बोलते दिल्ली के जो भक्त हैं बोलते रहते हैं हमेशा, महाराज जी बोलते थे कि जो है प्रभुपाद इतना जो है दिल्ली में पुस्तक वितरण के लिए प्रयास किए हैं,
तो वो जो उनका प्रयास है वही आज जो है उनकी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। तो वैष्णव जो है जिन स्थानों में भ्रमण किया है वो स्थान पवित्र हो जाते हैं। इसलिए हमें आज हम जो भक्त हैं डिवोटीज इस्कॉन में, वो ऐसे ऐसे टेरिटोरी में जाना चाहते हैं, अननोन प्लेसेस में जाना चाहते हैं, जहाँ कोई कभी हरि कृष्ण कीर्तन ना सुना हो या प्रभुपाद किताब ना पढ़ा हो। जैसे अभी जो है गीता मैराथन हुआ था, तो भक्तों की यही प्रयास है कि प्रभुपाद जी की किताब जो है इस भारतवर्ष के हर घर में, संसार के हर घर में होनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम जो है भारतवर्ष के हर घर में होना चाहिए। चैतन्य चैतामृत अभी मैराथन आ रहा है, चैतन्य चैतामृत सब घरों में रांची में होना चाहिए। तो ये जो है ऐसा मिशन लेके चलना चाहिए जहाँ अननोन कुछ अभी तक नहीं प्रभुपाद जी की किताबों का स्पर्श हुआ है, वो भी स्पर्श कर लें, प्रभुपाद जी को जानें, भगवान का नाम लेना शुरू कर दें। तो ये एक तरह से क्या है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं जहाँ मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ मेरी किताबें पहुँच जाएं, मेरे भक्त पहुँच जाएं, तो ऑटोमेटिक ही वो स्थान पवित्र हो जाएगा। ऐसे सोचो हर घर में हरि कृष्ण महामंत्र लोग लेने लग जाए, हर घर पवित्र हो जाएगा। अपवित्रता जो है घरों घरों में जो है दूषित हो गया है माहौल। तो इसीलिए प्रचार की बहुत ज़रूरत है। ये विज़न जो है जो दिया है सबको जाना चाहिए, अपना जीवन सार्थक करो, परोपकार करो। नित्यानंद प्रभु को अगर आप खुश करना चाहते हैं तो महाप्रभु के संदेश, इस संदेश को पालन करिए, प्रयास करना है। वैसे नित्यानंद त्रयोदशी के दिन हम लोग चर्चा करेंगे, जिन भक्तों ने ज़्यादा प्रयास किया है जो है बुक वितरण करने का, उनका जो है हम जो है नाम लेंगे, अप्रिसिएशन होगा जिन्होंने मेहनत किया है। तो इस तरह से महाप्रभु पूरे भारतवर्ष, पूरे अलग अलग देशों में अतएव सर्वदेशे निज भक्तगण अवतीर्ण हैलोसी चैतन्य नारायण। तो भगवान के जो है चैतन्य महाप्रभु के जो भक्तगण हैं अलग अलग देशों में प्रकट हुए हैं। एक भजन भी है तिंग वासुदेव घोष का किसी का, जहाँ पर वो कहते हैं मैं उन भक्तों को प्रणाम करता हूँ जो पश्चिम देश में हैं, मैं उन भक्तों को प्रणाम करता हूँ जो बंगाल में हैं, सबको प्रणाम कर रहे हैं अलग अलग देश में। और वो बोलते हैं मैं उन भक्तों को प्रणाम करता हूँ जो अभी आए नहीं हैं, आने वाले हैं क्योंकि महाप्रभु की इच्छा से कुछ आ चुके हैं, कुछ अभी हैं और कुछ आने वाले हैं। चलता रहेगा ये कार्यक्रम। और इस तरह से जो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की जो धारा है वो बहती रहेगी। लोग जो है उस धारा में जुड़कर जो है गोलोक वृंदावन की तरफ प्रस्थान करते रहेंगे। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था प्रसंग समझना कि किस तरह से जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु की योजना है उद्धार करने की। सोचो, मतलब भगवान ऐसी योजना बना रहे हैं, ऐसी योजना, और उस योजना का हम हिस्सा बन चुके हैं। हम सब जो है अगर आज नित्यानंद प्रभु के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुन रहे हैं, दैट मीन्स हम भगवान की उस योजना का हिस्सा बन चुके हैं। हम सब के जीवन में वैष्णव साधु गुरु साधु शास्त्र प्रवेश कर चुके हैं। अब बस जो है इनके अनुसरण करते रहेंगे तो चैतन्य महाप्रभु की जो योजना है कि हमको गोलोक के प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, अगर हमारे जीवन में गोलोक का प्रेम वो भी आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा। बस गुरु साधु शास्त्र से जुड़े रहना है, उनकी आज्ञा का पालन करते रहना है, निश्चित रूप से सफलता है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप सफल हो। फिर भी अगर नहीं करोगे, मतलब ऐसा तो कैसे, हमसे बड़ा भागा दुर्भाग्य ना दुर्दैव कौन होगा भागा। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु का जन्म हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। सच्चा हम मैग्नानिमस, भगवान जो है इतना मैग्नानिमिटी दिखा रहे हैं अपनी दयालुता को हम सबके सामने। कृपा सिंधु हैं वो, दया के सागर हैं, और जो है ढूंढ ढूंढ के पकड़ पकड़ के जो है भक्त बना रहे हैं
नित्यानंद प्रभु। हम उनके जीवन की कुछ सुंदर सुंदर कथाओं का श्रवण करेंगे, पर आज जो है मूल तत्व मैं समझाना चाह रहा था कि बहुत आप में से जो है नित्यानंद प्रभु के बारे में नहीं सुने हैं पहले, तो एटलीस्ट एक फाउंडेशन बनने से आप उनकी लीलाओं को अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये जो है नित्यानंद प्रभु बचपन से ही बहुत बोलते हैं सुस्थिर थे, सुबुद्धि गुणवान। हाँ, लिखा है शिशु हैते सुस्थिर सुबुद्धि गुणवान, जिनिनो कंदर्प कोटि लावण्येर धाम। तो बहुत ही सुस्थिर थे, सुबुद्धि गुणवान थे, सारे अच्छे गुणों की खान थे। जिनिना खंदर्प, हाँ, और जो है उनका जो सौंदर्य था, जो है मिलियंस ऑफ क्यूपिड कंदर्प से, हाँ, जो है को परास्त करने वाला था। सेई हैते राधे धैलो सर्व सुमंगल, दुर्भिक्ष दारिद्र्यालो दोष खांडिलो सकल। सारे जो अकाल अशुभता से सब खत्म हो गया। और इस तरह से जो है, हाँ, और नित्यानंद प्रभु को जब पता चला था कि जो है भगवान प्रकट हो गए, तो बहुत आनंदित हुए थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्यों आनंदित हो रहे हैं, क्योंकि पहले नित्यानंद प्रभु आ गए थे, ये बाद में आए थे गौरांग महाप्रभु। तो बताते हैं कि नित्यानंद हेनो मते आपन लुकाई नित्यानंद, शिशुगण संग खेलो करे न आनंद। तो जब शिशु रूप में थे तो किसी को पता लगने नहीं दिया कि वो भगवान है, और अपनी लीलाओं को करते रहते थे आनंदित होकर शिशु के रूप में। सब लोग सोचते थे शिशु है, बच्चा ही है, पर वो बच्चे नहीं, तो उनको सब पता था। और जो है सारे जो है भगवान कृष्ण की जो लीलाएं थीं, उनके अवतारों की लीलाएं थीं, उनको अपने मित्रों के साथ जो है रात दिन खेलते रहते थे ड्रामा के रूप में। कभी जो है ये सब हम देखेंगे कल, बहुत सुंदर अलग अलग जो है, कभी वो जो लिखा है, कभी वो सब वो और उनके मित्र लोग देवताओं का सभा बना लेते थे, देव सभा, और उनमें से एक जो है वो गाय बन जाती थी, हाँ, और आकर प्रार्थना करने लग जाती थी। तो जब सब फिर वो उनको लेके जाते थे, हाँ, ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी सब लेके जाते थे क्षीर सागर में, और फिर उनको बताते थे कि जल्दी गोकुल में प्रकट होने वाला हूँ मैं। तो ऐसे ही जो है नाटक चलता था। तो कुछ ना कुछ पास टाइम्स जो है नित्यानंद प्रभु हर दिन कुछ ना कुछ चलता रहता था। तो ये सुंदर पास टाइम्स जो है, इसीलिए जो है ड्रामा जो है करने से भक्त जो बच्चे हैं वो इन सब लीलाओं का हिस्सा बन जाते हैं। कम से कम याद तो रहेगा, मैं जो है लीला में गाय बना था कौन सी गाय बना था, जो पृथ्वी का भार बहुत बढ़ गया था ना तो बहुत जो है मैं गाय बन के वहाँ गया था। तो इस तरह वो गोकुल क्रिएट कर लेते थे, और अलग अलग लीलाएं सब कर रहे थे। ये सब हम डिस्कस करेंगे कल। तो आज जो है हमें समझ में आ जाना चाहिए कि नित्यानंद प्रभु जो है वो बलराम जी हैं, मूल संकर्षण हैं, और हम सबको प्रार्थना करना चाहिए कि वो नित्यानंद प्रभु से कि जो है हम सब के हृदय में जो है, इस भक्त बोलते रहते हैं हमारा शक्ति नहीं है, नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करिए। तो मेडिटेशन का टाइम है, अब सब लोग जो है 3-4 दिन हैं, तो बढ़िया से भगवान के बारे में सुनिए, पढ़िए, और अपने आप को माइंड सेटअप करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर परमानंदे हरि हरि बोल।